इस जमीन पर गुनाह तो हजारों सालों से हो रहे हैं, लेकिन चलिए वक्त की धुंध को चीरते हुए वापस उस लम्हे में चलते हैं जब ये जमीन बिल्कुल खाली थी। वो लम्हा जब जमीन ने तारीख में पहली बार इंसानी खून का जायका चखा, और अफसोस कि वो खून दुश्मन का नहीं, अपने ही सगे भाई का था। आखिर वो कौन सी आग थी जिसने एक भाई को अपने ही भाई का कातिल बना दिया? आज हम जानेंगे हाबील और काबिल की वो इबरतनाक कहानी जो आज भी हर इंसान के लिए एक वार्निंग है। शुरुआत तब हुई जब जन्नत से निकलने के बाद हजरत आदम और अम्मा हव्वा इस जमीन पर आबाद हो चुके थे। अल्लाह ने उन्हें औलाद की नेमत से नवाजा, मगर कुदरत का खेल देखिए। उनके दो बेटे एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ फितरत के मालिक थे। उनमें से एक का नाम हाबील था, जो दिल का बेहद नर्म, रहम दिल और अल्लाह से डरने वाला इंसान था, जबकि उसके बरक्स दूसरा भाई काबिल था, जो सख्त मिजाज, दुनियादार था और हमेशा अपने फायदे को मुकद्दम रखता था। दोनों के पेशे भी अलग थे। जहाँ हाबील बकरियां चराया करता था, वहीं काबिल खेती बाड़ी के पेशे से वाबस्ता था। बज़ाहिर जमीन पर सुकून था, मगर शैतान जो रोजे अव्वल से आदम का दुश्मन था, वो खामोश नहीं बैठा था। वो तो बस किसी ऐसे मौके की घात में था कि कब इन भाइयों के दरमियान नफरत का बीज बुए और उन्हें आपस में लड़ा दे। फिर वो वक्त भी आ गया जब अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान आया। दोनों भाइयों को हुक्म मिला कि अपनी अपनी कुर्बानी बारगाहे इलाही में पेश करें। उस हुक्म का असल मकसद ये देखना था कि किसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत और तकवा ज्यादा है। चूंकि हाबील अल्लाह से मोहब्बत करता था, इसलिए उसने अपने माल में से सबसे बेहतरीन और सेहतमंद जानवर मुंतखब किया। वो जानता था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सिर्फ तैयब यानी पाक और बेहतरीन चीज ही कबूल फरमाता है। मगर दूसरी तरफ काबिल ने कंजूसी का मुजाहिरा किया। उसने अपनी फसल में से सड़ा हुआ अनाज और खराब हिस्सा अलग किया। उसकी सोच ये थी कि अल्लाह को भला उससे क्या फर्क पड़ता है, बस रस्मी तो पूरी करनी है, कुछ भी बेदूं। खैर, दोनों अपनी अपनी कुर्बानी लेकर एक पहाड़ी पर पहुंच गए ताकि फैसला हो सके। उस जमाने में कुर्बानी कबूल होने की निशानी ये थी कि आसमान से एक गैबी आग आती और कुर्बानी को खा जाती। अब दोनों इंतजार करने लगे। जहां हाबील आजिज़ी से दुआ कर रहा था, वहीं काबिल बड़े तकब्बुर और बेपरवाही से खड़ा था। फिजा में खामोशी छाई हुई थी कि अचानक आसमान से एक सफेद और हैबतनाक आग उतरी और उसने फौरन हाबील की कुर्बानी को अपनी लपेट में ले लिया। यानी वो बारगाहे इलाही में कबूल हो गई। लेकिन काबिल का खराब अनाज वैसा का वैसा ही पड़ा रहा। उसे आसमान से ठुकरा दिया गया था। ये मंजर देखकर काबिल शर्मिंदा होने के बजाय हसद की आग में जल भना और गुस्से से पागल हो गया। बस यही वो लम्हा था जब इब्लीस ने फौरन मौका संभाला और काबिल के दिल में हसद की वो चिंगारी भड़का दी जो बुझ न सकी। उसने दिल ही दिल में सोचा, मेरा भाई मुझसे बेहतर कैसे हो सकता है, मैं उसकी ये जीत बर्दाश्त नहीं करूंगा। दर हकीकत ये वही अना थी जिसने कभी इब्लीस को शैतान बनाया था, और अब वही अना काबिल को मुजरिम बना रही थी। गुस्से में भिपरा हुआ काबिल हाबील के पास गया और चिल्लाकर कहा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। मगर उसके जवाब में हाबील ने जो अल्फाज कहे वो तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखने के काबिल है। उसने बड़े सुकून से कहा, मेरे भाई, अल्लाह तो सिर्फ मुत्तकी और परहेजगार लोगों की कुर्बानी ही कबूल करता है। कि तू मारने के लिए हाथ उठाएगा तो कसम है कि मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ जो तमाम जहानों का रब है। मगर अफसोस के काबिल पर इन बातों का कोई असर न हुआ। उस वाक़े के कुछ दिन बाद एक रोज हाबील कहीं बेखबर सो रहा था या अपने काम में मसरूफ था। काबिल ने दूर से देखा तो सोचा ये बेहतरीन मौका है। शैतान ने उसे उकसाया कि अब मजीद इंतजार मत कर, अभी कर गुजर। रिवायात में आता है कि काबिल उलझन में था कि मारे कैसे, क्योंकि उससे पहले जमीन पर कभी कत्ल नहीं हुआ था। फिर उसने वहशत में आकर एक भारी पत्थर उठाया और पूरी कुव्वत से अपने भाई के सर पर दे मारा। फजा में एक दर्दनाक चीख गूंजी और फिर हर तरफ मौत जैसी खामोशी छा गई। जमीन पर हाबील का मासूम खून बहने लगा। ये इंसानी तारीख का पहला नाहक कत्ल था जिसने जमीन को दागदार कर दिया।
जब गुस्सा ठंडा हुआ तो काबिल ने देखा कि हाबील हरकत नहीं कर रहा। वो हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। जो ही गुस्से का नशा उतरा तो अब पछतावे ने उसे घेर लिया। वो सर पकड़कर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस लाश का क्या करे। क्या उसे यहीं छोड़ दे या कहीं छुपा दे। वो कई दिन तक हाबील की लाश को कांधे पर उठाए दीवानों की तरह फिरता रहा, थका हुआ और परेशान। अल्लाह ने उसकी रहनुमाई या शायद शर्मिंदगी के लिए एक उस्ताद भेजा, और वो उस्ताद एक कव्वा था। उसने देखा कि दो कव्वे आपस में लड़े और उनमें से एक ने दूसरे को मार दिया। फिर जिंदा कव्वे ने अपनी चोंच और पंजों से जमीन खोदी और एक गड्ढा बनाया और अपने मरे हुए साथी को इस मिट्टी में दबाकर छुपा दिया। ये मंजर देखकर काबिल की चीख निकल गई। उसने रोते हुए कहा, हाय अफसोस मुझ पर, क्या मैं उस हकीर कव्वे से भी गया गुजरा निकला कि अपने भाई की लाश को छुपाने का तरीका जान सकूं। आखिरकार उसने भी उसी तरह जमीन खोदी और अपने भाई को सुपुर्दे खाक किया। मगर जो गुनाह वो कर चुका था उसका बोझ अब क़यामत तक उसके सर पर मुसल्लत हो चुका था। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इस सानहे का पता चला तो वो अपने बेटे के गम में निढाल हो गए। इसी वाक़े के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में जब भी कोई नाहक कत्ल होता है तो उसके गुनाह का एक हिस्सा काबिल को भी मिलता है, क्योंकि कत्ल का ये बुरा तरीका उसी ने शुरू किया था। दोस्तों, हसद वो खतरनाक आग है जो इंसान की नेकियों को ऐसे खा जाती है जैसे सूखी लकड़ी को। काबिल ने हसद में अपने भाई को तो मार दिया, मगर खुद पूरी जिंदगी एक पल भी सुकून ना पा सका। हाबील मरकर भी कामयाब रहा और काबिल जिंदा रहकर भी नाकाम और नामुराद हो गया। अल्लाह ताला हम सबको हसद, गुस्से और तकब्बुर जैसी बीमारियों से हमेशा महफूज रखे और हमें हाबील जैसा सब्र और तकवा अता फरमाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और सदक़ा जारिया के तौर पर इसे शेयर करें। मजीद ऐसे सबक आमूज इस्लामिक वाक़यात के लिए इस्लामिक स्टूडियो T24 को अभी सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।